नमस्कार, आपका स्वागत है पीके टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ शमा सिंह कुमार। रेगिस्तान का बाड़मेर क्षेत्र इन दिनों शादियों की धूम में डूबा हुआ है। हर गांव में टेंट सजे हैं, डीजे की आवाजें दूर दूर तक सुनाई दे रही है और सामाजिक व पारिवारिक कार्यक्रमों के बीच लोगों के मिलने जुलने का सिलसिला जारी है। नेता और कार्यकर्ता भी इन कार्यक्रमों को जनसंपर्क का सबसे अच्छा माध्यम बनाकर गांव में घूम रहे हैं। इसी माहौल के बीच बाड़मेर की निर्दलीय विधायक डॉक्टर प्रियंका चौधरी ने क्षेत्र को एक ऐसी सौगात दे दी जिसने पूरे इलाके का ध्यान खींच लिया। उन्होंने बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए डीएमएफटी फंड से 8 करोड़ 15 लाख रुपए की बड़ी प्रशासनिक स्वीकृति दिलवाई है। इस राशि से क्षेत्र की सरकारी स्कूलों में नई कक्षाएं बनाई जाएंगी और कंप्यूटर सेट उपलब्ध कराए जाएंगे। विधायक प्रियंका चौधरी ने इसे एक कदम शिक्षा की ओर बताते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और पूरी राज्य सरकार का धन्यवाद जताया। उन्होंने ये भी कहा कि महत्वपूर्ण निर्णय बाड़मेर के विद्यार्थियों के लिए उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव साबित होगा और सरकारी स्कूलों में शिक्षा के प्रति नई ऊर्जा और जागरूकता पैदा करेगा। दिलचस्प बात यह है कि पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर उनके विरोधियों की ओर से ये नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जाती रही कि प्रदेश की भाजपा सरकार और संगठन में उनकी पकड़ कमजोर है और बतौर निर्दलीय नेता उनका प्रभाव सीमित है। लेकिन एक के बाद एक मिल रही सौगातें, चाहे वो रिकॉर्ड हैंड पंपों की स्वीकृति हो, पेयजल सड़क सुधार हो या अब शिक्षा क्षेत्र के लिए करोड़ों रुपए की मंजूरी, इन सब ने ये स्पष्ट कर दिया कि प्रियंका चौधरी राज्य सरकार के सामने अपने क्षेत्र के मुद्दों को न सिर्फ मजबूती से रखती हैं बल्कि उन्हें मंजूरी भी दिलवा रही हैं। उनके काम लगातार विरोधियों और राजनीतिक प्रतिस्पर्धियों को जवाब दे रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में लगातार मिल रही स्वीकृतियों ने ये साबित कर दिया है कि प्रियंका चौधरी भजनलाल सरकार और प्रशासन से मजबूत तालमेल बनाकर चल रही है। विरोधी सोशल मीडिया पर चाहे जितने दावे कर ले, लेकिन धरातल पर होती वास्तविक प्रगति और विकास कार्य उनकी सक्रियता और राजनीतिक पकड़ दोनों को दर्शाते हैं। बाड़मेर में शिक्षा का ढांचा लंबे समय से संसाधनों की कमी का सामना करते आया है। ऐसे में नई कक्षाओं और कंप्यूटर सेट जैसी सुविधाओं की मंजूरी स्कूलों को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। अभिभावक इस फैसले को शादियों की भीड़-भाड़ वाले दिनों के बीच मिली खुशखबरी की तरह देख रहे हैं, क्योंकि ये सीधे बच्चों के भविष्य को प्रभावित करने वाला है। रिकॉर्ड हैंड पंपों की स्वीकृति के बाद ये दूसरी बड़ी सौगात है, जिसने स्पष्ट रूप से ये संकेत दिया है कि विधायक प्रियंका चौधरी क्षेत्र की आधारभूत और सामाजिक जरूरतों पर लगातार काम कर रही है। शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण आवश्यकता पर दिया गया ध्यान न सिर्फ भविष्य में बाड़मेर के सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलेगा, बल्कि ये संदेश भी देता है कि डॉक्टर प्रियंका चौधरी अपनी सक्रियता, प्रभावी संवाद और कार्यशैली से क्षेत्र को निरंतर लाभ दिला रही है। शादियों की रौनक से भरे इस मौसम में मिली ये करोड़ों की शिक्षा सौगात बाड़मेर के लिए किसी बड़े उपहार से कम नहीं है। ये फैसला न केवल बच्चों और स्कूलों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि निर्दलीय होते हुए भी विधायक डॉक्टर प्रियंका चौधरी अपनी राजनीतिक पकड़ और कार्यक्षमता से क्षेत्र को बड़ी बड़ी स्वीकृतियां दिलवा रही हैं और हर बार अपने काम से विरोधियों के आरोपों को पीछे छोड़ रही है। ऐसे ही खबरों के लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए पीके टाइम्स के साथ, क्योंकि ये है राजस्थान की असली आवाज। नमस्कार। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।